मिस यू दादाजी एंड मिस यू मैम ऑल्सो। टाइम मिला तो मैं ज़रूर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा व्लॉग नंबर 6 है। मतलब मैंने लगातार 6 दिन व्लॉग बनाया है, एडिट किया है और को पोस्ट किया है। मुझे लगा नहीं था मैं कंटिन्यूसली 6 दिन तक, मतलब या 6 डे, मतलब कंटिन्यूसली 5 दिन तक मैं व्लॉग बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी। क्योंकि आपने देखा ही होगा मेरे पुरानी हिस्ट्री में, एक व्लॉग डाल के मैंने छोड़ दिया, दूसरा व्लॉग डाल के मैंने छोड़ दिया, उसके बाद में मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। बहुत बार मैंने ऐसे किया है। 4 साल पहले से मेरे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ है। काश उस टाइम पे ध्यान दिया होता। सवेरे 10 बजे से लाइट गई हुई थी। पानी ऊपर बिल्डिंग में चढ़ा नहीं, बिकॉज ऑफ लाइट गई है, इसलिए पानी पूरे बिल्डिंग में था ही नहीं। हमारे बिल्डिंग में 24 आवर्स वाटर चलता है, वो भी पीने का पानी, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग में ये नहीं है, बोरिंग नहीं है, पीने का पानी ही 24 आवर्स चालू रहता है हमारे बिल्डिंग। और हमारे घर में खुद की पानी की टंकी है, पछंडी पे रखी हुई है, लेकिन हमने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा भरते हैं, खाली हो जाती है, उधर वॉशरूम में है, लेकिन उसका हमने कनेक्शन किचन में नहीं किया। तो मेरे सवेरे से बर्तन पड़े थे, काम कुछ हुआ नहीं। मुझे कपड़े धोने थे, कपड़े भी धुले नहीं मेरे से क्योंकि पानी नहीं था। लादी पोछा तो हो गया क्योंकि वो नहाने के टाइम पे मैंने थोड़ा पानी बचा के रखा था, और एक बकेट है तो नहाने के टाइम पे मैं भर के ही रखती हूँ, इनकेस लग जाता है कभी कभार। वॉशरूम में मेरी एक बकेट भरी ही रहती है हमेशा। तो उससे फिर लादी मतलब पोछा लग गया, पोछा झाड़ू हो गया। खाना बनाने के लिए गैस तो चालू था। बस मुझे क्रेविंग हो रही थी इडली सांभर चटनी डोसा खाने की। मैं उठी, नहाई धोई, बैठी, लाइट गई। अभी क्या करूं? आटा तो बाहर से लेके आई थी कल रात को। मुझे डोसा खाना है, चटनी नहीं। दिमाग ख़राब हो गया मेरा। फिर कल रात को मैंने सिंधी कढ़ी चावल बनाए थे, तो वो थोड़ा सा बच गए, तो वो कंटेनर में मैंने जमा करके रख दी। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला सवेरे ना मस्त है ना डोसा और चटनी खाएंगे एकदम मस्त दबा के। इन्होंने भी बोला हाँ ठीक है, आते हैं इडली तू बनाना, डोसा चटनी रेडी कर देना। मैं हमेशा चटनी है ना एडवांस में रात को बना के रखती हूँ, क्योंकि जो रात को अगर बना के रखूँ ना तो सवेरे है ना फटाफट बस फ्राई करो और सर्व करो। और एक दिन पहले मतलब रात को अगर चटनी पीस के रखो ना, उसमें ना जो एक स्वाद है ना अलग सा आता है, वो मुझे बहुत पसंद आता है। ये ट्रिक है ना मेरे घर में मेरी मम्मी करती थी, मेरे को बहुत मज़ा आता था। ताज़ा ताज़े में ना घई में ना वो थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एक दिन पहले आप रात को है ना चटनी बना के रखो और उसको फ्रीज़ करो, और उसके बाद दूसरे दिन है ना फ्राई करो। टेस्ट है ना, कोई भी चटनी हो, वो गीले नारियल की चटनी हो या इसकी सिंगदाने की चटनी हो। हाँ, मोस्टली महाराष्ट्र में सिंगदाने की हरी चटनी बहुत खाई जाती है। वो तो 10 मिनट में तुरंत सवेरे भी हो जाती है, लेकिन मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहले ही रात को बना के रखती हूँ। इस बार मैंने किया नहीं, मैंने बोला छोड़ो जान दो, सवेरे सवेरे 2 मिनट में तो बनती है, तो किया नहीं। मेरे को इतना अफसोस आ रहा था, अफसोस इतना हो रहा था, भाई क्या हो गया। मुझे खानी है चटनी, डोसा, इडली, हुआ नहीं। भूख भी लगी है। हस्बैंड को मैंने बोला अभी मैं क्या करूँ, तो नहीं मतलब मैं गई किचन में, क्या हुआ सिंधु सुनो। मैं किचन में गई, डोसे का आटा बर्तन में निकाला, उसमें थोड़ा हल्का नमक वगैरह डाल के साइड में रखा। फिर सिंगदाने भुने हल्के से, उसको निकाला। फिर मैंने इनको बोला मिक्सर है ना ऊपर से मेरे को निकाल के दो, मेरी हाइट छोटी है ना इसलिए मेरा हाथ नहीं ऊपर उठता है, तो मिक्सर है ना वहाँ से निकाल के दो। गए उधर वो साइड में गए, वापस आए, किधर? मैंने बोला क्या? बोलते किधर? मैंने बोला क्या? अरे किधर लगाएगी पिन, वो पिन का प्लग तू कहाँ लगाएगी? मैंने बोला कहाँ लगाएगी, मतलब क्या लगाता है? वही पे जहाँ पे लगेगा, और बटन ऑन करूँगी मैं। अरे लाइट ही नहीं है यार, तो वही तो मैंने बोला किधर। फिर धरा का धरा, अभी अभी क्या करना है, दूसरा कुछ खाने का मन नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में है ना मुझे और मेरे हस्बैंड को है ना
मोस्ट ऑफ द इडली, चटनी, और मुझे डोसा बहुत पसंद है, क्रिस्पी डोसा, मसाला डोसा, उत्पम, मतलब साउथ इंडियन डिश है ना, कोई भी दो, मेंदू वड़ा, डोसा, इडली, उपमा, उसमें से कोई भी अगर सवेरे सवेरे मुझे ब्रेकफास्ट में दे रहा ना, कहीं पे भी मैं हूँ, भले सोई हुई हूँ इतनी गहरी नींद में, मुझे बस खुशबू आए या फिर कोई बोल दे भाई आज ब्रेकफास्ट में इडली सांभर है, छलांग लगाकर मैं आ जाऊँगी यार वो खाने के लिए, मेरे को इतना क्रेविंग होता है उसका। फिर मेरे को बोला, मैंने बोला और कुछ बना के दूँ, बोलते मेरा मन तो है नहीं अभी कुछ खाने का, एक काम करता हूँ मैं बाहर जाके इडली खा लेता हूँ, तो अपने लिए देख ले। मैंने बोला भाई लाइट गई हुई है, लाइट का पता नहीं है अभी, तो मैं बाहर, मतलब आप बाहर जाके खा लेंगे और मैं क्या करूँ, तो घर में है ना, बना सकती है इडली और सांभर बना के रख देना। मैंने मतलब अभी क्या भी बोलो। तो कल रात के जो कड़ी चावल पड़े थे एक डब्बे में रखे हुए थे, गरम किए, खा लिए, उनको दिए, बोला भाई खाओगे आप साथ में, खाते थोड़ा थोड़ा, हमने तो कुछ और बना, बोलते हैं नहीं मुझे एक गिलास दूध दे दे, बस बात ख़त्म। फिर वो गए, 10:30 बजे निकल गए, अब बची मैं, लाइट नहीं, मोबाइल काम का नहीं, जिधर शूट करना है वो शूट हुआ नहीं, बैठ गई। फिर इनको वापस से फ़ोन किया 1-1:30 बजे कि भैया आप दोपहर का खाना खाने के लिए आ रहे हो क्या, तो मैं फटाफट से सांभर और इडली बना रहा हूँ, क्योंकि इडली है ना गर्मा गर्म खाने में बहुत मज़ा आता है, ऐसे नहीं बना के रखो फिर ठंडी ठंडी खाओ, इतना अच्छा नहीं लगता है। और सांभर भी गर्म, सांभर तो चलो ठीक है वो तो कभी भी गर्म हो सकता है, लेकिन जब ताज़ा ताज़ा बनता है ना और फिर खाओ ना, तो वो जो तड़के की वगैरह फ्रेग्रेंस जब आसपास घूमती है ना, तो क्या लगता है, उसकी खुशबू क्या मस्त लगती है यार, बहुत मज़ा आता है। मैंने बना के रखा है, अगर किसी को ये वीडियो देख के पानी छूट रहा है मुंह में, तो जाके अपनी मम्मी को बोलो या फिर रेस्टोरेंट जाओ सांभर और चटनी खाने के लिए मैंने बना के रखा है तो मैं खा सकती हूँ अब मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे सांभर के लिए पम्पकिन लेने के लिए जाना है। मेरा सांभर रेडी है लेकिन मैंने उसके अंदर ना पम्पकिन नहीं डाला है, और मेरा सांभर मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए सांभर मसाला भी नहीं डाला, जैसे तैसे मैंने बना दिया। सवेरे लाइट गई थी इसलिए लिफ्ट भी बंद थी, और लिफ्ट बंद थी तो कौन चल के आएगा सीढ़ी चलो चलो। हेलो, बाहर नीचे उतरी थी, आलू और टमाटर नहीं थे, और सांभर के लिए पम्पकिन, येलो पम्पकिन लेने के लिए नीचे उतरी थी, और सांभर मसाला भी लिया क्योंकि सांभर मसाला भी नहीं था। तो वो जहाँ पे मैं स्टोर पे गई ना, वो सिंधी अंकल का स्टोर है, और वहाँ पे जो अंकल है, एक बूढ़े हैं अंकल है, फिर उनके बेटे काम करते हैं, और फिर उनके बाद उनका लड़का है वो काम करता है। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि मैं जहाँ पे इसके पहले ना काम करती थी, मेगा स्टार कंप्यूटर में, तो वहाँ पे ना दादाजी थे, वो भी सेम ऐसे, उनको देख के ना मुझे दादाजी की याद आई। और अभी मैं जहाँ पे पहले काम करती थी उसकी भी मेरे को बहुत याद आ रही है, क्योंकि हम लोग मतलब मोस्टली है ना, उधर भी सेम ऐसा ही था, दादाजी, फिर उनके लड़के और फिर उनका लड़का, वो तीनों आते थे, काम करते थे या फिर बैठते थे। उनका मतलब जहाँ पे मैं सर थे, उनका छोटा बेटा तो बहुत छोटा था, अभी मतलब बड़ा है लेकिन वो शैतानियाँ करता था थोड़ी हल्की फुल्की, और वैसे बच्चा है, लेकिन अभी वो मेरे को बहुत याद आया। आई मिस यू सर, आई मिस यू दादाजी, एंड मिस यू मैम ऑल्सो। टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी वहाँ पे मिलने के लिए, कितना नज़दीक है फिर भी टाइम निकाल के मेरे को आने का है, कोई बात नहीं। देखते, एकदम अचानक से मैंने कैमरा ऑन किया और चल रही थी, तो जैसे नहीं, अगर लाइट है और लाइट के अपोजिट में पंखा चल रहा है, तो पंखे की जो शेडो नहीं लगती है खड़ 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 खड़, वैसी होने लगी, जबकि मैंने वीडियो चालू नहीं किया, चालू करना रह गया मेरे से, और वापस मैंने वही किया तो ऐसा हुआ, एकदम अजीब लगा मेरे को, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अचानक से मेरी फ्रेंड का कॉल आया, उसके बेटे का बर्थडे है, सेकेंड बर्थडे, तो पहली बार मुझे इस बिल्डिंग में किसी ने इनवाइट किया एज अ बर्थडे पार्टी। तो अच्छे से रेडी होते हैं, ये सलवार कमीज़ मैंने निकाली है, सूट करेगा, देखते। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और ये रहा मेरा और ऑल लुक।
मैं शूट करना भूल गई और बर्थडे पार्टी की वजह से मुझे घर आने में लेट हो गया। तो जो भी है मैंने वो पोस्ट किया हुआ है, देखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।